महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे पिछले कुछ समय से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पत्रकार का नाम नेहा दीक्षित है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है। नेहा ने बताया है कि पिछले 4 महीनों से उनका पीछा किया जा रहा है। अलग अलग नंबरों से कुछ लोग उनको फोन कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। नेहा के मुताबिक इन लोगों को ये तक पता होता है कि नेहा और उनके पार्टनर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अपनी पोस्ट में नेहा ने लिखा है, सितंबर 2020 से मुझे फिजिकली स्टॉक किया जा रहा है। स्टॉकर मुझे रेप, एसिड अटैक और मर्डर की धमकी देता है। दर्जन भर से ज्यादा फोन नंबरों से मेरे पास कॉल आ रहे हैं। 3-4 अलग अलग आवाज में मुझसे बात करते हैं। वो लोग मुझे और मेरे पार्टनर को जान से मारने की धमकी देते हैं। 25 जनवरी की रात करीब 9 बजे किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की। जब मैं चिल्लाई तो वो भाग गया। मैंने इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बात मुझे यहाँ रखना जरूरी लगा क्योंकि एक तरफ हम ऑनलाइन ट्रोलिंग पर इतनी बात करते हैं जो होनी भी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की स्टॉकिंग, फोन पर मिलने वाली धमकियों और हमलों पर भी बात होनी चाहिए। नेहा ने इसे लेकर वसंत कुंज पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें उन्होंने खुद को मिलने वाली धमकियों के बारे में विस्तार में लिखा है। एफआईआर के मुताबिक नेहा को पहला कॉल सितंबर 2020 में आया था। कॉल करने वाले को उस वक्त पता था कि नेहा कहाँ है और क्या कर रही है। उसने धमकी के लहजे में उनसे कहा, सब्जी ले रही है ना तू, बड़ा रिपोर्टर बनती है, जान जाएगी तेरी। ये सिर्फ शुरुआत थी। अक्टूबर नवंबर में भी उनके पास कई कॉल आए। एक बार फोन पर उनसे कहा गया, तू कॉल गर्ल है ना, रिपोर्टर कैसे बन गई। कॉल गर्ल, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर उनके पास और भी कॉल्स आए। नेहा ने लिखा कि नवंबर में वो प्रोमेनाड मॉल में थी। उस वक्त उनके पास फोन आया, मॉल घूम रही है तू, जब गोलियों से मरेगी तब कर लेना शॉपिंग। नेहा ने एफआईआर में बताया कि दिसंबर में हर दिन उनके पास 5 से 6 कॉल्स आते थे। एक दिन वो जिम गई तो उनके पास कॉल आया, रिपोर्टर जिम आई है कार में, अभी यहीं गोली से उड़ाऊंगा तुझे। इसके बाद 23 दिसंबर को नेहा जब अपने दोस्त के घर से वापस लौट रही थी तब उनके पास फोन आया, पार्टी कर रही है दोस्तों के साथ, अभी यहीं कपड़े उतार कर रेप करूंगा और सड़क पर नंगा फेंकूंगा, सारी रिपोर्टरगिरी निकल जाएगी तेरी, पति भी गाँव में है तेरा, ऐसे ही मरी मिलेगी तू सड़क पर। इसके बाद 9 जनवरी को नेहा के पास फोन आया, पति रहता नहीं है तेरा यहाँ, उसको भी उड़ाऊंगा, रेप करके तेजाब डालूंगा तुझ पर, तब देखेंगे कितनी रिपोर्ट लिखती है। नेहा इन सबसे परेशान है। अब उन्होंने अनजान नंबर से आने वाले कॉल उठाने लगभग बंद कर दिए हैं। फिर भी जब कभी वो फोन उठा लेती हैं तो इस तरह की धमकियां उन्हें दी जाती हैं। नेहा ने बताया कि कई बार जब उनके पति फोन उठाते हैं तो वो खुद किसी ब्रॉडबैंड सर्विस का बताकर फोन रख देते हैं। नेहा का ये पूरा मसला सामने आने के बाद हमने उनसे बात की। जब हमने उन्हें फोन मिलाया तो फोन किसी पुरुष ने उठाया, शायद उनके पार्टनर थे। पहचान बताने के बाद उन्होंने नेहा से बात करवाई। नेहा ने कहा, मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बारे में मुद्दा बने। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे पास ऐसे प्रिविलेज हैं जो छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में काम करने वाले पत्रकारों के पास नहीं है। उनको कितनी थ्रेट्स मिलती हैं। अभी हम देखें कि 1 साल के अंदर ही कितने पत्रकार फिजिकल वायलेंस का शिकार हुए, चाहे दिल्ली दंगे कवर करते हुए कैरावान के पत्रकार पर हुआ हमला हो, चाहे गाजियाबाद के पत्रकार की गोली मारकर हुई हत्या हो। इस बात को सबके सामने रखने का मेरा मकसद यही था कि इससे ऑफलाइन स्टॉकिंग और धमकियों पर बात शुरू हो और उन पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को मिलने वाली धमकियों, उन पर होने वाले हमलों पर लोगों का ध्यान जाए। हमने नेहा से पूछा कि क्या ये धमकियां किसी खास रिपोर्ट के बाद आनी शुरू हुई। इस पर नेहा ने कहा कि कॉलर केवल उनके पत्रकार होने पर बात करते हैं, किसी रिपोर्ट या घटना का जिक्र कॉलर ने नहीं किया अभी तक। नेहा ने इस बात पर जोर दिया कि ये जरूरी है कि हम ऑनलाइन दुनिया के बाहर चल रही हिंसा, स्टॉकिंग और धमकियों पर ध्यान देना शुरू करें। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी कुसुम। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे मिथिलेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।